आज की कहानी एक ऐसे खतरनाक कैदी की है जो चाहे जितनी भी सख्त सिक्योरिटी हो, हर बार जेल से फरार हो जाता है। ये कहानी है जापान के बदनाम जमाना कैदी सोज़ोकी की, जो इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा था। चेकिंग ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स जैसे ही आगे बढ़े, सोज़ोकी अचानक मुस्कुराया और खामोशी से कुछ ऐसा किया कि किसी को अंदाजा भी ना हुआ। कुछ ही देर बाद जब दोबारा चेकिंग हुई तो सब हैरान रह गए। सोज़ोकी अपनी सेल से गायब था। पूरे जेल में अलार्म बजा दिया गया। गार्ड्स ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन सुजुकी कोई आम कैदी नहीं था। वो पहले भी 3 बार जेल से फरार हो चुका था। अब कहानी 12 साल पीछे जाती है, जब सोज़ोकी को पहली बार उस जेल में लाया गया था। वो खामोश रहता था, इसलिए सबने समझा शायद वो बोल नहीं सकता। उसके सीने पर माउंटेड फ्यूजी का अल्टा टैटू बना हुआ था, जो उसे मजीद परासरार बनाता था। सुजुकी का नाम पहले ही जेल तोड़ने वाले खतरनाक कैदियों में आता था। वो पहले भी 3 बार फरार हो चुका था। वार्डन ने सख्त सिक्योरिटी के अहकामात दिए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सोज़ोकी हर बार कुछ न कुछ तरीके से निकल जाता था। तहकीकात में पता चला कि जब भी सोज़ोकी फरार होता था, उसका ताल्लुक हमेशा रेलवे ट्रैक से निकलता था, लेकिन असल राज कुछ और था। सुजुकी एक छोटी सी चीज इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल लेता था, जिसे वो छुपाकर जेल में लाया था। एक बार वार्डन छुट्टी पर गया तो सुजुकी ने मौका का फायदा उठाया और छत के रास्ते फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने सोचा वो कहीं और होगा, लेकिन वार्डन को यकीन था कि सुजुकी रेलवे ट्रैक पर ही होगा, और वाकई वही हुआ। सुजुकी दोबारा पकड़ा गया। वक्त गुजरता गया। सुजुकी को हर बार नई और ज्यादा सख्त जेल में मुंतकिल किया जाता, लेकिन वो फिर भी फरार हो जाता। उसकी जिंदगी अब एक अजियत बन चुकी थी, मारपैट, जंजीरें और तन्हाई। लेकिन उसका दिमाग अब भी चल रहा था। और फिर वही रात आई। बारिश, बजली और सिक्योरिटी का शोर। सुजुकी ने अपनी असल चाल चल दी। असल हकीकत यह थी कि वो अपनी दानत को तेज कर रहा था ताकि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सके। इसने हथकड़ियां तोड़े, लोहे की सुलाखों को कमजोर किया और आखिरकार जेल से फरार हो गया। कहानी के आखिर में उसकी जिंदगी का एक और राज भी सामने आता है। उसका माजी बहुत दर्दनाक था, जिसने उसे उस मकाम तक पहुंचाया। इसकी मां की मौत इसी वक्त हो गई थी जब वो बहुत छोटा था और उसका बाप जेल में अपनी सजा काट रहा था। इसी वजह से वो अक्सर अपने रिश्तेदारों के घर रहता था। एक दिन वो जंगल में अकेला प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे दौर से एक आदमी आता हुआ नजर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। दोनों के दरमियान कुछ देर बातचीत हुई और उसी दौरान सोज़ोकी ने अपने बाप के सीने पर माउंटेड फ्यूजी का टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्द ही वहां पुलिस आ गई, जो सुजुकी के बाप को गिरफ्तार करना चाहती थी। ये मंजर देखकर सुजुकी रेलवे ट्रैक की तरफ भाग गया। इस दिन सुजुकी ने दिल में कसम खाई कि वो एक दिन जरूर अपने बाप से मिलेगा। मौजूदा वक्त में सुजुकी एक बार फिर फरार होकर रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा था। वार्डन ने उसे पीछे से आवाज दी और हैरत की बात यह थी कि वो रख भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की टीम आ गई और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली जेल भी सुजुकी को नहीं रोक सकी। इसीलिए उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में मुंतकल करने का हुक्म दिया गया। ये जेल समंदर के बीचों बीच एक जजीरे पर बनी हुई थी, जहां तेज लहरें और सख्त सिक्योरिटी थी। वहां से फिरार होना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि वहां रेलवे ट्रैक भी नहीं था और हर तरफ मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। सुजुकी को एक खास सेल में बंद किया गया, जहां उसके जिस्म को मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया ताकि वो हल भी न सके। दूसरी तरफ वार्डन और दीगर हुक्काम उसके बारे में तहकीक कर रहे थे और पुरानी फाइलें खंगाल रहे थे। लेकिन जेल में सुजुकी खामोश खड़ा था, मगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक उसने अपने दोनों कंधे अपनी जगह से हटाकर खुद को उस तंग जगह से बाहर निकाल लिया और आहस्ता आहस्ता निकलने लगा। एक कैदी ने उसे देख लिया, लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए कुछ कर न सका। इसी दौरान जेल के सायरन बजने लगे, लेकिन वार्डन परेशान होने के बजाय खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजुकी कहीं नहीं जा सकता। मगर असल हकीकत यह थी कि सुजुकी एक बार फिर फरार हो चुका था।
वार्डन ने गार्ड्स को पूरे जजीरे में फैला दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सुज़ुकी का मकसद कुछ और था। असल में सुज़ुकी अपने बाप को तलाश कर रहा था। ये सुनकर सब हैरान रह गए और फिर सच सामने आ गया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब सुज़ुकी के प्लान का हिस्सा था। वो बार बार झील से जानबूझकर फिरार होता और फिर पकड़ा जाता ताकि वो अपने बाप तक पहुंच सके। आखिरकार सुज़ुकी अपने बाप से मिल गया। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर रोने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वार्डन और गार्ड्स वहां पहुंच रहे थे। उससे पहले ही सुज़ुकी अपने बाप को लेकर वहां से फिरार हो गया। वो उसे जजीरे के आखिरी हिस्से तक ले आया जहां पहले से एक पैराग्लाइडर तैयार था। दोनों उस पर सवार हुए और आसमान में उड़ गए। दूसरी तरफ जब वार्डन ने एक कैदी से बात की तो उसे एक चौंका देने वाली हकीकत मालूम हुई। जिस आदमी को वो सुज़ुकी का बाप समझ रहे थे वो असल में कोई और था। इसका मतलब ये था कि सुज़ुकी अपनी तमाम मेहनत के बावजूद गलत आदमी को लेकर फिरार हो गया था। ये वाकई एक बदकिस्मत इंजाम था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि सुज़ुकी का प्लान दुरुस्त था या उसे पहले ही रख जाना चाहिए था? और अगर आप ऐसी ही मजीद दिलचस्प सस्पेंस और मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मजीद ऐसी ही हैरत अंगीज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।